हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल यूपी एग्ज़ाम्स क्रैकर में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में समास पूरा पढ़ा दिया है, समास पूरा ख़त्म कर दिया है और आपको पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अगले वीडियो में समास के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आऊँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम बेसिस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैं लेके आई हूँ आज एक नया वीडियो, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं समास के। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और देखें कि कितना क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप इसके ऑप्शन उस पे मत जाइए, क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए, आप 1 2 3 करके लीजिए, क्योंकि हमने एक ही बुक से नहीं 2-3 बुक से ज़रूरी क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, समास तत्पुरुष समास है। फर्स्ट का बताइए, इसमें कौन सा समास तत्पुरुष है। ऑप्शन है शताब्दी, चौमासा, भाई बहन, पद प्राप्त। क्या हो जाएगा इसमें? इसका सही आंसर होगा पद प्राप्त। जैसा कि मैंने बताया था कि तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति का लोप होता है, तो यहाँ पे पद को प्राप्त, यहाँ पे को जो है इसका लोप है पद प्राप्त में, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं ऑप्शन ए का। शताब्दी में कौन सा समास है? द्विगु समास। चौमासा में द्विगु समास। भाई बहन में द्वंद्व समास। ठीक है, मैंने बताया था कि द्विगु समास जो है वो संख्यावाची होता है, यानी कि पूर्व पद संख्यावाची। ठीक है, भाई बहन इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसको द्वंद्व समास कहते हैं, यानी कि दोनों पद जो है स्वतंत्र रूप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का यानी 52, दश है आनंद जिसके अर्थात दशानन रावण में कौन सा समास है, ये बताएं। दशानन मैंने आपको बताया था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बहुब्रीही। बहुब्रीही का क्या बताया था मैंने डेफिनेशन, कि अगर दो पदों को जोड़ने से किसी तीसरे व्यक्ति या किसी तीसरे पद का बोध होता है तो उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीही समास। ठीक है, यानी दशानन वैसे तो देखने में लगेगा कि बहुब्रीही, लेकिन दशानन रावण को कहा जाता है, इसलिए ये हो जाएगा बहुब्रीही समास। वैसे से द्विगु लग रहा है। ठीक है, दशानन क्योंकि संख्यावाची है, दश है आनंद जिसके यानी सर, लेकिन यहाँ पे रावण को यानी तीसरे पद का बोध हो रहा है, इसलिए ये बहुब्रीही समास होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चरण कमल में प्रयुक्त समास क्या होगा? चरण कमल बताएं, सभी लोग अपना फटाफट आंसर दें। चरण कमल में सब लोग फटाफट बताएं। चरण कमल में ये तत्पुरुष समास होगा। क्यों? क्योंकि द्वंद्व तो होगा नहीं, क्योंकि द्वंद्व को मैंने बताया था कि ये स्वतंत्र रूप होते हैं, दोनों पद जो है एक दूसरे पे निर्भर नहीं होते। बहुब्रीही बताया था, अभी मैंने जस्ट इसके पहले बताया कि बहुब्रीही तीसरे पद का बोध कराते हैं। और कर्मधारय में, कर्मधारय क्या होता है कि चरण कमल। ठीक है, कर्मधारय जो है विशेष्य और विशेषण का अर्थ देता है। ठीक है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। घुड़सवार, घुड़सवार में कौन सा समास है बताएं फटाफट। घुड़सवार, इसका सब लोग आंसर दें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। क्यों? क्योंकि द्विगु हमने बताया था कि ये संख्यावाची होता है, कर्मधारय में विशेष्य और विशेषण होता है, अव्ययी भाव में पहला पद जो है अव्यय होता है, लेकिन इसमें घुड़सवार में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो घोड़े पर सवार ये अधिकरण तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनमें से अव्ययी भाव समास कौन सा है? इसका आंसर तो आप लोग फटाफट दे देंगे। अव्ययी भाव
यानी पूर्व पद अव्यय होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि प्रति जो है एक अव्यय है यानी उपसर्ग है। ठीक है, बात करते हैं और ऑप्शनों की। तो नवरत्न ये हो जाएगा द्विगु समास। जन्मजात ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। और नीत निपुण यानी कि ये हो जाएगा नीति में निपुण, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब आगे बढ़ते हैं। संबंध तत्पुरुष में किस कारक चिन्ह का लोप होता है? संबंध मैंने बताया था, संबंध का की के नानी ने रारी रे, यानी कि का विभक्ति का लोप होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मक्खी चूस शब्द में कौन सा समास है? फटाफट इसका आंसर दें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मक्खी चूस शब्द में कौन सा समास है? मक्खी चूस यानी कि ये कंजूस व्यक्ति का बोध करा रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कर्मधारय और ऑप्शन देखते हैं। कर्मधारय हमने बताया था विशेष्य और विशेषण होते हैं इसमें। अव्ययी भाव में एक यानी पूर्व पद अव्यय यानी उपसर्ग होता है। द्विगु में द्विगु समास में जो है पूर्व पद संख्यावाची होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गर्भ शून्य शब्द में कौन सा समास होगा? गर्भ शून्य शब्द में समास है। फटाफट इसका आंसर दें सभी लोग। गर्भ शून्य में तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष है ये पूछ रहा है इसमें। ये हो जाएगा करण तत्पुरुष। क्यों? गर्भ से शून्य, यहाँ पे से है और से विभक्ति करण तत्पुरुष का होता है। आगे बढ़ते हैं। नवरत्न में कौन सा समास है? जैसे मैंने बताया नवरत्न यानी पहला पद क्या है? संख्यावाची, तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास। कर्मधारय में विशेष्य और विशेषण होता है। द्वंद्व में दोनों पद स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और तत्पुरुष में कारक विभक्ति का लोप होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौराहा में समास है। चौराहा ये बहुत आसान है, फटाफट आप लोग इसका आंसर दें। चौराहा में हो जाएगा द्विगु समास। क्यों? क्योंकि चौराहा यानी चार राह का ये बोध करा रहा है। तत्पुरुष में मैंने बताया था कारक विभक्ति का लोप होता है। कर्मधारय में विशेष और विशेषण पाए जाते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में लेके आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। जिसमें द्विगु समास है उस शब्द का चयन करना है। निम्न में से एक शब्द द्विगु समास है, कौन सा हो जाएगा? द्विगु यानी कि सप्ताह। सप्ताह जो है द्विगु समास है, क्योंकि ये 7 दिनों का वेद बोध करा रहा है। और ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। और ऑप्शन जो हैं ये हो जाएगा आजीवन। आजीवन जो है बहुब्रीहि समास है, आजीवन अव्ययी भाव, माफ करिएगा, आजीवन अव्ययी भाव, क्योंकि इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। और भूदान यानी तत्पुरुष समास है, भूमि का दान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? मैं कितनी बार बता चुकी हूँ। जिसमें विशेषण और विशेष्य पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? द्विगु समास, माफ करिए, कर्मधारय समास। द्विगु समास संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं और तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति का लोप होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र की पंच परमेश्वर कहानी रोचक एवं शिक्षाप्रद है। इस वाक्य में परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? अगर ये पूछता कि पंच परमेश्वर में कौन सा समास है तो ये द्विगु होता, ठीक। लेकिन यहाँ पे पंच परमेश्वर नहीं, सिर्फ परमेश्वर पूछा गया है, इसलिए इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सप्त ऋषि शब्द में कौन सा समास है? ये तो सबको पता है। सप्त ऋषि यानी ये संख्यावाची शब्द है। संख्यावाची शब्द यानी पूर्व पद संख्यावाची है, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। द्वंद्व का बताएं आप सभी लोग, दोनों पद
स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होते हैं। तत्पुरुष में कारक विभक्ति का लोप होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अन्न जल शब्द में कौन सा समास है? अन्न जल यानी अन्न और जल दोनों पद स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? लंबा है उदर जिसका, यानी लंबे पेट वाले किसको कहा जाता है? गणेश भगवान जी को। ये तीसरे व्यक्ति का बोध करा रहा है, तीसरे पद का बोध करा रहा है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष में बताएं किसे कहते हैं तत्पुरुष समास? तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति का लोप होता है। पहचानने का यही इसका है ट्रिक। अब बात करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो है दोनों पद स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं और कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन, इसका तो आंसर आप लोग फटाफट दे देंगे। जो पहला पद अव्यय हो या पहला पद में उपसर्ग हो उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव। इनमें से कौन सा बहुब्रीहि? बहुब्रीहि यानी तीसरे पद का बोध करा रहा है। क्या हो जाएगा इसका? नीलकंठ। नीलकंठ जो है इसलिए हो जाएगा बहुब्रीहि क्योंकि ये शंकर भगवान जी का बोध कराता है। त्रिकाल, त्रिकाल जो है ये द्विगु समास है। भरपेट अव्ययी भाव है और यथा समय भी अव्ययी भाव है, क्योंकि इन तीनों में हमें अव्यय दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो द्विगु हो जाएगा, इन दोनों में अव्यय दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसमें तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा? रेखांकित। क्यों? इसका आंसर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेखा को अंकित करा, रेखा का अंकित होना। ठीक है, ये हो जाएगा रेखांकित। और ऑप्शनों की हम अगर बात करें तो घनघोर में जो है, घनघोर यानी बहुब्रीहि है, 25 द्विगु है, 55 भी द्विगु है। दशानन, दशानन अभी आपने आगे पढ़ा। दशानन यानी रावण, इसका हो जाएगा बहुब्रीहि क्योंकि ये तीसरे पद का बोध करा रहा है, बहुब्रीहि। बाकी मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि द्वंद्व किसे कहते हैं, द्विगु किसे कहते हैं और कर्मधारय किसे कहते हैं। और अच्छे से समझने के लिए हमारे वीडियो को जरूर देखें, जो हमने पिछला वीडियो बनाया है समास का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? रोग पीड़ित, रोग पीड़ित में क्या हो जाएगा? रोग से पीड़ित, यानी इसमें कारक विभक्ति का लोप है, तो रोग से पीड़ित यानी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रतिमान, इसका तो आंसर आप लोग फटाफट दे देंगे। प्रतिमान शब्द में कौन सा समास है? प्रतिमान यानी कि अव्ययी भाव, क्योंकि यहाँ पे प्रति उपसर्ग लगा है, पूर्व पद अव्यय है। आगे बढ़ते हैं। वीर पुरुष शब्द में कौन सा समास है? वीर पुरुष में तत्पुरुष समास है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वीर पुरुष। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताएं आप लोग, कौन सा है ये? इसमें से कौन सा बहुब्रीहि है? बहुब्रीहि वसुंधरा। कैसे? वसुंधरा यहाँ पे बहुब्रीहि समास है, क्योंकि वसुंधरा यानी कि हम धरती माँ को वसुंधरा कहते हैं, तो ये तीसरे पद का बोध करा रहा है, इसलिए हो जाएगा वसुंधरा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव, फटाफट आप लोग इसका आंसर दे देंगे। अव्यय यानी पहला पद अव्यय होना चाहिए, ये हो जाएगा आमरण। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण फटाफट देख लें। खरा और खोटा, ये हो जाएगा। मृत्युंजय, ये बहुब्रीहि समास है। माखन चोर भी कृष्ण भगवान को कहा जाता है, बहुब्रीहि है। और निर्दय जो है ये भी बहुब्रीहि समास है, क्योंकि निर्दयी व्यक्ति का बोध करा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण, इसमें कौन सा तत्पुरुष है? आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण बताएं आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्प बुद्धि तत्पुरुष समास है। दीनानाथ बहुब्रीहि कहलाएगा। ठीक है, प्रतिपल ये अव्ययी भाव है, बारंबार
ये भी जो अव्ययी भाव है, हमने बताया था ना अपने वीडियो में कि संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि यहाँ पे अल्प बुद्धि इसका सही आंसर होगा और प्रतिपल बारंबार ये दोनों अव्ययी भाव हैं। ये दोनों अव्ययी भाव हैं और दीनानाथ जो है ये बहुव्रीहि है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास इसका तो आप लोग बता ही देंगे, दोनों पद स्वतंत्र होने चाहिए। ये हो जाएगा राजा रंक। ठीक है। आजीवन ये अव्ययी भाव, क्योंकि इसमें आ अव्यय है, ये अव्ययी भाव हो जाएगा। दिव्य दृष्टि हम भगवान को भी कहते हैं, ये बहुव्रीहि हो जाएगा। कमल नयन ये जो है तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है इसमें अव्ययी भाव अनुरूप। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अकाल पीड़ित समास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, यानी अकाल से पीड़ित, इसमें जो है से विभक्ति का लोप हो रहा है, इसलिए हो जाएगा तत्पुरुष समास। द्वंद्व का बताएं। द्वंद्व का दोनों पद स्वतंत्र होने चाहिए। बहुव्रीहि का तीसरे पद का बोध होना चाहिए। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होते हैं। जय पराजय में कौन सा होगा? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास में दोनों पद स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नरोत्तम शब्द में कौन सा समास है? नरोत्तम शब्द में कौन सा समास है? बताएं सब लोग फटाफट। ये हो जाएगा नरोत्तम में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है। नरो में उत्तम, यहाँ पे में यानी कि में कारक विभक्ति का लोप है, इसलिए ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 24। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? आजन्म शब्द में समास है अव्ययी भाव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25। रात दिन शब्द में कौन सा समास है? ये तो आप लोग फटाफट बता देंगे यार इसका आंसर। द्वंद्व समास क्या है इसमें? कुछ नहीं है। रात दिन दोनों स्वतंत्र हैं। द्विगु नहीं हो सकता क्योंकि ये संख्यावाची नहीं है। तत्पुरुष नहीं हो सकता क्योंकि ये कारक विभक्ति का लोप नहीं है। इसमें कर्मधारय भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष्य नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वनवास शब्द में कौन सा समास है? इसका आंसर दे सभी लोग। इसमें जो है वनवास शब्द में हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि बहुव्रीहि है नहीं, ठीक, द्वंद्व है नहीं और कर्मधारय भी नहीं है क्योंकि इसमें विशेषण या विशेष्य कुछ नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें यथाशक्ति में समास का नाम बताना है। यथाशक्ति एकदम आसान सा सवाल। अव्ययी भाव। आगे बढ़ते हैं। सुख दुख क्या हो जाएगा? अब तो आप तो इसके आंसर दे देने चाहिए आपको। सुख दुख यानी कि द्वंद्व समास, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। द्विगु होगा नहीं क्योंकि संख्यावाची नहीं है। बहुव्रीहि होगा नहीं, किसी तीसरे पद का बोध नहीं करा रहा है। तत्पुरुष होगा नहीं क्योंकि इसमें कारक विभक्ति का लोप नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? लंबोदर मैं आगे पढ़ा चुकी हूँ। लंबोदर यानी तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है, तीसरे पद का बोध हो रहा है। लंबोदर जो है हम वैसे तो लंबोदर, हाँ ये रहा जरूरी क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझाने लायक। लंबोदर वैसे हम गणेश जी को कहते हैं, मैं आगे पढ़ा चुकी हूँ, तो ये वैसे तो बहुव्रीहि होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें बहुव्रीहि नहीं है, इसलिए ये होगा कर्मधारय। द्वंद्व नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पद स्वतंत्र नहीं है। द्विगु नहीं होगा क्योंकि पूर्व पद संख्यावाची नहीं है। और अव्ययी भाव नहीं होगा क्योंकि इसका प्रथम पद अव्यय होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीपति शब्द में कौन सा समास है? सेम 29 के जैसा ये क्वेश्चन है। जैसे लंबोदर में गणेश भगवान को कहते हैं, ऐसे तो बहुव्रीहि होना चाहिए, लेकिन इसमें बहुव्रीहि ऑप्शन में ही नहीं है।
तो इसलिए ऐसे ही लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को कहते हैं। लेकिन इसमें अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है तो यहाँ पे ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी लक्ष्मी के पति, यहाँ पे के कारक विभक्ति का लोप है, इसलिए ये तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात करते हैं और ऑप्शनों की। तो द्विगु संख्यावाची होना चाहिए पूर्व पद, इसमें पूर्व पद अव्यय होना चाहिए और इसमें दोनों पद स्वतंत्र होना चाहिए द्वंद्व समास में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज यानी तीन भुज, यानी ये हो जाएगा संख्यावाची। संख्यावाची यानी द्विगु, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, मार्ग भ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? मार्ग भ्रष्ट, अब आप ही लोग बताएं। द्विगु होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए। बात करते हैं अव्ययी भाव। अव्ययी भाव होगा? नहीं, क्योंकि अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय होना चाहिए। और क्या कहते हैं, द्वंद्व होगा? द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व में दोनों पद स्वतंत्र होने चाहिए। बचा कौन? ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी तत्पुरुष समास। इसमें कौन सी विभक्ति का लोप है? मार्ग भ्रष्ट में से विभक्ति का लोप है, यानी मार्ग से भ्रष्ट। तो ये रहे। अभी और क्वेश्चन है आपके लिए, मैं लेके आई हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके ये एग्ज़ाम बेसिस से बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंद्राग्नि। इंद्राग्नि में कौन सा समास है? इंद्राग्नि में तत्पुरुष समास है। आप लोग खुद ही देख लीजिए। और तीनों ऑप्शन। द्वंद्व होगा? नहीं। कर्मधारय है? नहीं। द्विगु? नहीं। क्यों? क्योंकि द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए, द्वंद्व में दोनों पद स्वतंत्र होना चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ को आपको बता रही हूँ कि 6 समास है और 6 समास में आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चंद्रकांति। चंद्रकांति शब्द में कौन सा समास है? चंद्रकांति। चंद्रकांति इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, बहुब्रीहि समास है। द्वंद्व होगा नहीं, क्योंकि स्वतंत्र नहीं है दोनों पद। द्विगु होगा नहीं, क्योंकि संख्यावाची नहीं है। और अव्ययी भाव नहीं होगा, क्योंकि अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यथाशक्ति। ये तो सब फटाफट देखते ही चुटकियों में बता देंगे। यथाशक्ति यानी प्रथम पद अव्यय है, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, मैं बार बार बता रही हूँ कि विशेषण और विशिष्ट जिसमें आए वो क्या हो जाता है? कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रसोई घर। रसोई घर यानी रसोई का घर, यानी खाना बनाने का घर। इसमें का विभक्ति का लोप हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व में दोनों पद स्वतंत्र होते हैं। बहुब्रीहि में तीसरे पद का बोध होना चाहिए और अव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। नीलगाय में कौन सा समास है? क्या? नीलगाय। यहाँ पे अब देखो कर्मधारय होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गाय कैसी है? नीली है। नीला क्या है? विशेषण, तो ये हो जाएगा कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीताम्बर। पीताम्बर, ये देखो पीला है अंबर जिसका, ये हो जाएगा बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामानुज। रामानुज शब्द में कौन सा समास है? रामानुज। 42 का आंसर आप सभी लोग बताएं। 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी माफ़ करना। 42 इसका 42 इसमें लगाना चाहिए था मुझे, माफ़ करिए। ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा। रामानुज जो है ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि राम का भाई रामानुज, राम का अनुज। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। गगनचुंबी। गगनचुंबी में कौन सा समास है? इसका आंसर दें आप लोग। इसमें भी है तत्पुरुष समास।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 44, देवासुर शब्द में कौन सा समास है? देव और असुर, इसको हम डिवाइड करें तो इसमें दोनों पद स्वतंत्र हैं, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। वज्र प्राणी, वज्र प्राणी में कौन सा समास है? इसमें वज्र प्राणी का सही आंसर दें आप लोग। इसमें हो जाएगा वज्र को धारण करने वाला। इसमें भगवान जी का बोध करा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और प्लीज़ इसको आप जो चीज़ें ना समझ में आई हो वीडियो पूरा देखिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत